बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश, वहाँ पे जाके ढेर सारा पैसा कमाने की ख्वाहिश, फिर उन कंट्रीज़ में सेटल डाउन होने की ख्वाहिश और एंड में उन कंट्रीज़ का पासपोर्ट लेने की ख्वाहिश और अपनी सारी ज़िंदगी बैरून मुल्क ही गुजार देने की ख्वाहिश हम पाकिस्तानियों के अंदर अब कोई नई नई डेवलप नहीं हुई। अरसा दराज से यानी कि काफ़ी दहाइयों से पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ पे सेटल डाउन होते हैं और वहाँ का पासपोर्ट हासिल करते हैं। ना सिर्फ खुद हासिल करते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी जो है ना वहाँ की उन कंट्रीज़ की नेशनैलिटी दिलवाते हैं और एंड में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भी जो इक़दार और जो रवायात हमारे अंदर पाई जाती हैं ना वही हमारे बच्चों के अंदर हों, हमारे बच्चे वही कुछ करें जैसे कि हम लोग करते थे अपने पेरेंट्स के साथ। अब ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने बच्चों की परवरिश जो है वो बैरून मुल्क करें और फिर उनसे ये उम्मीदें भी लगाएं कि वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक और आपके बताए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। आज आपके साथ बैरून मुल्क रहने वाले एक ऐसे शख्स की मैं कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसने कि अपनी गैरत के हाथों मजबूर होकर अपनी ही बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी इंट्रो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो शेयरिंग करने जा रही हूँ वो एक पाकिस्तानी ख़ानदान की कहानी है जो कि बैरून मुल्क आया और फिर वहाँ पे ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए कि उस बाप को अपने यानी कि गैरत के हाथों मजबूर होके या कह लें कि भी अपने तैश में आके उसने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया। ये कहानी है जी अमेरिका में रहने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी शख्स की जो कि ढेर सारा पैसा कमाने की ख्वाहिश में, एक अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश में पाकिस्तान से अमेरिका चला गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आपको यूके की बात मैं क्यों नहीं बता रही, क्योंकि ये रियल इंसिडेंट है और चंद रोज़ पहले जो है ना ये सोशल मीडिया में और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में, न सिर्फ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इस केस के बारे में बहुत सारी आवाज़ उठाई गई है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। एक अमेरिकन नेशनल लड़की को जो है ना उसके बाप ने पाकिस्तान में ले जाके कत्ल कर दिया। अब मैं आपको पूरी जो है ना वो हकीकत बताती हूँ कि आखिर वाक़या हुआ क्या। जी तो अनवारुल हक अमेरिका में जो था ना वो एक अरसा दराज से मुकीम था और तकरीबन 25 साल का अरसा गुजर चुका था कि उसने कभी पाकिस्तान का ना दोबारा रुख नहीं किया था। उसके बच्चे वहीं पे बॉर्न हुए और वहीं पे उनकी जो था ना वो परवरिश वगैरह भी हुई और इस सारे अरसे के दौरान जो था ना वो कभी भी अपने बच्चों को पाकिस्तान नहीं लेकर आया था, यानी कि ना कभी विज़िट के लिए वो लोग आए थे और ना ये देखने के लिए कि भी उनके जो एंसेस्टर्स हैं ना, यानी कि उनके जो आबाओ अजदाद हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मीन्स के उन बच्चों की जो फुल ग्रोथ थी ना वो वहाँ पे अमेरिका में अमेरिकी माहौल के मुताबिक ही हुई थी। अब हमारे पाकिस्तानियों की ना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हम लोगों को खर्चने के लिए जो है ना वो फ़ॉरेन करेंसी भी चाहिए, हम लोगों को रहने के लिए जो है वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ भी चाहिए और हम लोगों को जो है ना अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं यानी कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ही गुजारनी होती है और अपने बच्चों को हम वहीं पे ग्रोन अप करते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये लगाते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो पाकिस्तानी बच्चों की तरह बिहेव करें। जिस तरह से हम लोग खुद पढ़े थे उसी तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जो हम लोग अपनी ज़िंदगियों में खुद करते आए हैं वही हम लोग चाहते हैं कि भी हमारे बच्चे भी आगे करें, लेकिन ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। अल्लाह हिदायत दे दे तो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन पेरेंट्स को जो है ना वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर आपका बच्चा इन कंट्रीज़ में रहते हुए इस तरह के कोई भी उल्टे सीधे काम करता है या आप लोगों की उम्मीदों के ख़िलाफ़ जाके कोई भी फ़ैसला करता है ना, तो इतनी अपने अंदर हौसला पैदा कर लें कि अगर इन कंट्रीज़ में रहना है, यहाँ की करेंसीज़ यूज़ करनी है, यहाँ का लाइफ़स्टाइल एंजॉय करना है ना, तो फिर आप लोगों को तैयार रहना चाहिए कि आपकी आइंदा आने वाली नस्ल जो है वो राह रास्त से भटक सकती है। अब जी अनवारुल हक के काफ़ी बच्चे थे, यानी कि 3-4 उनके बच्चे थे, लेकिन उनमें एक बेटी थी जी हिरा। हिरा जो थी ना वो 15 साल की उनकी बेटी थी और यानी कि 15 साल एक टीन एज होती है और इस एज में बच्चे जो है ना मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि वालिदैन की उम्मीदों के थोड़ा ख़िलाफ़ होता है। अब जी उस बच्ची ने क्या किया कि वो ना टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना के डालती थी। आप लोगों को पता है आजकल सोशल मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुका है कि यूट्यूब, टिकटॉक और स्पेशली टिकटॉक का जो कह लें कि एक वायरस है ना वो नौजवान नस्ल के अंदर इतना फैला हुआ है
کہ उसके ऊपर आके अपने आप को दिखाना, नाच गाना करना, ये सब कुछ जो है ना हमारी नई नस्ल के अंदर इसको बुरा नहीं जाना जा रहा, लेकिन हम लोग जो हैं इन चीज़ों को मायूब समझते हैं कि भी किसी के सामने जाके डांस वगैरह करना शुरू कर दो, एक्टिंग शुरू कर दो, कोई फ़नी वीडियो बना लो या कुछ इस तरह से जिससे आप जो है ना वो अपना आप दूसरों के सामने नुमाया करें। अब जी ये हीरा जो थी ना वो अमेरिकन बॉर्न थी और वहीं पे उसकी परवरिश हुई। अब उसके लिए ये सारी चीज़ें जो थी ना वो आप कह लें कि भी कोई उनमें गलत बात नहीं थी, वो इन चीज़ों को मायूब नहीं समझती थी कि भी टिकटॉक में वीडियोस बना के डाली जाएं। लेकिन अभी तक इस वीडियो का नहीं पता चला कि आखिर ऐसी कौन सी हीरा ने वीडियो बना के टिकटॉक में अपलोड कर दी थी जो कि इतनी वायरल हुई और फिर उसके बाद उसके बाप ने तैश में आके हीरा की जान ही ले ली। अब जी जो अनवारुल हक था ना वो वहाँ पे अमेरिका में रहता था और तकरीबन 25 साल के अरसे के बाद वो अपने बच्चों को ना लेके पाकिस्तान गया कि भी चलो मैं तुम लोगों को ना अपना मुल्क दिखाता हूँ। और बच्चे भी चाहते थे कि भी हम लोग ना मतलब जितने भी बैरून मुल्क लोग रहते हैं ना हम लोग अपने कंट्रीज़ की बातें यानी कि पाकिस्तान की बातें, वहाँ पे अपनी गुजारी हुई ज़िंदगी, अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना हर वक्त उनको अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि हम वहाँ पे ऐसा करते थे, हम वहाँ पे वैसा करते थे। अब जी बच्चों ने भी सोचा कि चलो हम अपने बाप का मुल्क देख के आते हैं कि जिसकी बातें हम लोग हर वक्त सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है और पाकिस्तान वैसा है। कोयटा से इस फैमिली का ताल्लुक था। अब आप लोग अंदाज़ा करें कि कोयटा में किस तरह का माहौल होता है। कोयटा में तो वैसे ही जो है ना वो पाकिस्तानी लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। ये लड़की तो फिर जो थी वो अमेरिका में पली भड़ी थी और वहाँ के जो था ना तौर तरीके उनके मुताबिक एक्ट करती थी। बाप को इस चीज़ का अंदाज़ा पहले भी था कि हीरा जो है वो टिकटॉक पे वीडियोस बना के अपलोड कर रही है, लेकिन क्या था कि बाप उसको मना करता था कि तुम ऐसा ना करो। अब इन कंट्रीज़ में यानी कि बैरून मुल्क चाहे वो यूके हो, यूएसए हो या कोई भी यूरोपियन कंट्री हो ना, आप यहाँ पे रहते हुए बच्चों को स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि एक फ़ोन कॉल के फासले पे ना पुलिस आपके घर पहुँच जाती है। अब जी उसके बाप ने सोचा कि यहाँ पे तो रह गए ना, मैं इसको इस चीज़ से मना नहीं कर सकता, तो वो उनको लेके ना पाकिस्तान चला गया कि मैं तुम लोगों को पाकिस्तान दिखाता हूँ। पाकिस्तान जाने के बाद ना अभी क्या था कि सफ़र की थकावट नहीं उतरी थी क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तान की फ़्लाइट जो है ना वो काफ़ी लॉन्ग फ़्लाइट होती है और उसकी थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग अभी वहाँ पे जाके रेस्ट वगैरह कर रहे थे, उन लोगों ने अभी सफ़र की उनकी थकावट भी नहीं उतरी थी। तो जी क्या हुआ कि हीरा का जो मामू था ना तैयब वो आ गया जी अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि अनवारुल हक के पास शिकायत लेके कि भी आपकी बेटी की ना इस तरह की वीडियोस टिकटॉक के ऊपर वायरल हो रही हैं और आप जो हैं वो बड़े ही आराम और सुकून के साथ बैठे हुए हैं। आपकी गैरत आखिर कहाँ गई है? आप बहुत बेगैरत हो गए हैं। आप लोग वहाँ पे रहते हुए जो है वो अपने इक़दार जो हैं उनको भूल चुके हैं। खैर जी अब अनवारुल हक ने कहा कि भाई यानी कि हीरा के बाप ने कहा कि भी मैं इसको पहले भी मना करता रहा हूँ लेकिन वो नहीं हट रही थी, इसीलिए ना मैं उसको लेके यहाँ पे पाकिस्तान में आया कि मैं उसको यहाँ पे रोक सकूँ। लेकिन अब ये नहीं पता चला कि उस वीडियो में क्या था। माइट भी जो है वो फ्यूचर में जब इस चीज़ की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होना तो तब पता चले कि भी उसने आखिर ऐसी कौन सी वीडियो जो थी ना वो टिकटॉक में अपलोड कर दी थी जिसकी वजह से क्या है कि भी हीरा को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। खैर जी बाप ने ना अपने कह लें कि भी ब्रदर इन लॉ की बहकावे में आके वो इतना तैश में आ गया कि उसने फौरी तौर पे हीरा को बुलाया और उसको पूछा कि तुमने ये वीडियोस अपलोड की हैं? उसने कहा कि हाँ जी मैंने की हैं। और वो डर गई लड़की ना, मतलब 15 साल अभी क्या ही उम्र होती है, छोटी सी तो उम्र होती है, उसमें बच्चा डर जाए तो फौरी तौर पे उस बात पे आ जाता है जो कि आप उसको मनवाना चाहते हैं। बाप ने फौरी तौर पे जो था ना वो पिस्टल उठाई और जो था ना उसको मारने के लिए निशाना पकड़ा। अब जी वो बच्ची चूंकि छोटी थी और कह लो कि भी इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं थी तो उसने फौरी तौर पे जो था ना बाप के पैरों में गिर गई और माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी कि मुझे आप लोग इस दफ़ा माफ़ कर दें, मैं ये वीडियो जो है वो फौरी तौर पे डिलीट भी कर देती हूँ और आइंदा से कभी भी इस तरह की कोई भी वीडियोस बना के टिकटॉक पे अपलोड नहीं करूँगी। लेकिन अब चूंकि बाप जो था वो शैतान के और अपने ब्रदर इन लॉ के बहकावे में आ चुका था और इतना ज़्यादा वो कह लें कि भी पंप हो चुका था, उसका दिमाग इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि वो कुछ भी सही और गलत का फैसला करने की कंडीशन में हरगिज़ नहीं था। फिर जी क्या हुआ कि अनवारुल हक ने ना आओ देखा ना ताओ उस बच्ची के माफ़ी मांगने के बावजूद, उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने के बावजूद उसने गोलियों का निशाना बना लिया हीरा को, सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करती है जो कि उनकी ख़ानदानी गैरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और उन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी।
پھر جی اب چونکہ اقدام قتل ہو چکا تھا اور ان لوگوں نے جو تھا نا اس قتل کو چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ بھی پاکستان ہے، یہاں پہ کون سا کوئی انویسٹیگیشنز ہوں گی اور نہ ہی ہم لوگ پکڑے جائیں گے، بس اس کو دفنا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ امریکہ واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کسی طریقے سے کر آ کے یہ بات جو تھی نا وہ لیک آؤٹ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ پولیس وہاں پہ انویسٹیگیشن کے لیے آئی، انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہمیں ہیرا سے ملنا ہے، اور جب ہیرا سے اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی تو پھر پولیس نے مزید انویسٹیگیشن کی اور پتہ چلا کہ اس کے اپنے باپ نے ہی اس کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا ہے، اس کی جان لے لی ہے۔ اور چونکہ یو ایس اے بورن تھی وہ لڑکی اور اس کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی بھی تھی، تو اس کیس کو دبانا اور اس مرڈر کو چھپانا اب پاکستان والوں کے لیے تو امپاسبل ہے۔ اب جی یہ بات جو ہے نا وہ نہ صرف پاکستانی میڈیا میں اتنی زیادہ وائرل ہو چکی ہے کہ بھی ایک امریکی جو باپ تھا نا، پاکستانی باپ، اس نے پاکستان لا کے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، اور وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ لڑکی ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیوز جو تھی نا وہ بنا کے ان کو اپلوڈ کر رہی تھی۔ اس بارے میں اب مزید جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے ان والدین کے لیے جو کہ بیرون ملک آتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں یا ان کے بچے یہاں پہ بورن ہوتے ہیں، اور پھر وہ والدین آگے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا انہی دائرہ کار کے اندر رہیں جیسے کہ ہم لوگ جو تھے نا وہ اپنے جوانی میں بیہیو کرتے تھے۔ ان کو اسلامی ماحول کے مطابق نا اپنے بچے ڈھلے ہوئے چاہیے، لیکن ان کو یوز کرنے کے لیے کرنسی جو ہے نا وہ فورن کنٹریز کی چاہیے۔ یا تو آپ لوگ اپنا دل اتنا بڑا کریں، اللہ کے اوپر توکل کریں اور اپنا سارا ساز و سامان جو ہے نا اس کو باندھ کے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نا پاکستان چلے جائیں، اور وہاں پہ اپنی اقدار کے مطابق اور اپنی روایات کے مطابق اپنے بچوں کو بڑا کریں۔ تو اگر وہ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں گے تو پھر آپ لوگ جو ہے نا اس چیز کا ذمہ دار اپنے بچوں کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ ان کنٹریز میں یعنی کہ فورن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں رہتے ہوئے آپ لوگ اپنے بچوں کو جب بڑا کرتے ہیں اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بھی وہ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت نہ کریں، تو آپ لوگوں سے بڑا احمق اور بیوقوف انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ غیرت کے نام پہ ہمیشہ بہن یا بیٹی کو ہی کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ مردوں کا زور جو ہے وہ ہمیشہ عورتوں کے اوپر ہی کیوں چلتا ہے؟ اگر یہی کام انوار الحق کے بیٹے نے کیا ہوتا تو سوچیں کیا وہ اپنے بیٹے کو اس طرح بے دردی سے اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیتا؟ اور آپ لوگ اس بات کا اب فیصلہ کریں، اور تمام پیرنٹس جو کہ یہاں پہ یو کے میں، یو ایس اے یا کسی بھی یورپین کنٹری میں رہتے ہیں، اپنا انالیسس کریں کہ اور اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے نا ان چیزوں کے لیے پریپیئر کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اگر یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کی پرورش یہاں پہ ہو رہی ہے، اور وہ کچھ بھی ایسا الٹا سیدھا قدم اٹھاتے ہیں، مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ بھی ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس کے اوپر انسان کی جان ہی لے لی جائے۔ اور یہاں پہ تو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ شادی کے بغیر ہی کسی ریلیشن شپ میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں اور کسی نتیجے پہ پہنچیں، نہ کہ بیوقوفوں اور احمقوں کی طرح سے اپنی بچیوں کی جانیں لیں آپ لوگ۔ ہیرا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، لیکن نہ جانے کتنی اور ہیرا جو ہیں وہ اس چیز کو ابھی فیس کر رہی ہوں گی، اور نہ جانے فیوچر میں کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے مزید واقعات ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اس کیس کے بارے میں اگر مزید کوئی انویسٹیگیشن آئی یا وہ وائرل جو ویڈیو ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ مجھے پتہ چلی تو میں اسے بھی ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ یہاں پہ رہنے والے والدین کی آنکھیں کھلیں، وہ اپنا انالیسس کریں اور کسی نہ کسی نتیجے پہ لازمی پہنچیں۔ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔